नमस्कार मित्रों, अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को HCF यानी मासापा का बेसिक पढ़ाने चल रहे हैं। यानी शुरू में हम कैसे जो है लगाते हैं, जिसको एकदम आता ही नहीं कुछ, वहाँ से हम बताएंगे। इसी तरीके से हमने लासा पार्ट 1 में बताया है। तो लासा और मासा का पार्ट 1 जो है ये लासा का एक पार्ट और इसका एक पार्ट, ये दोनों अलग अलग हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसके बाद जो है दोनों का कंबाइन चलेगा, क्योंकि दोनों से मिले जुले हुए सवाल आते हैं। लासा और मासा से मिलते जुलते, मतलब दोनों का कंबाइन प्रश्न पूछा जाता है। तो इनका थोड़ा सा हम बेसिक अलग अलग करके बता रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि दशमलव का कैसे निकालेंगे, कैसे भिन्न का निकालेंगे, कैसे सिंपल रहेगा तो उसका निकालेंगे, गुणनखंड विधि क्या है, क्या भाग विधि है, इन सबको हम डिटेल में आप लोगों को इन दोनों पार्टों में बता रहे हैं। तो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें, लिंक को शेयर कर दें मित्रों के पास अपने, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँचता है। तो ये सब बातों का विशेष ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं HCF के पहले प्रश्न को। 36, 64 और 144। क्वेश्चन नंबर 1 है 36, 64 और 144। ये आपका सवाल है। यानी हम बेसिक बता रहे हैं, एकदम निम्न स्तर से चल रहे हैं, ताकि जिसको शून्य आता हो, मतलब कुछ भी ना आता हो, उसको भी सवाल समझ में आ जाए। तो इसका दो तरीका है, एक तो होता है गुणनखंड विधि होता है और दूसरा होता है भाग विधि। तो हम दोनों टाइप के सवाल आप लोगों को यहाँ पे इसका हल बता रहे हैं। यानी दोनों टाइप को हम कैसे सरल करेंगे, कैसे इसका HCF निकालेंगे, दोनों हम बता दे रहे हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं गुणनखंड विधि, यानी गुणनखंड विधि। यानी गुणनखंड विधि से हम इस सवाल को किस टाइप से कैसे हल करेंगे, HCF कैसे निकालेंगे, तो ये हमको पहले देखना है। तो गुणनखंड में सबसे पहले हमको गुणनखंड करना है, यानी 36 का जो है गुणनखंड कर लेना है। तो 36 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुना 4 हो गया, और गुणे 3 गुणे 3, 2 गुना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। यानी अभाज्य गुणनखंड हमको करना है ताकि वो किसी से भी डिवाइड ना हो, किसी से भी कटे ना। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। फिर 64 का देख लेते हैं। 64 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, और 32 दूना कितना होता है, 64 होता है। तो ये तो हो गया आपका 64 का गुणनखंड। इसके बाद 144 का देखते हैं। 144। 144 का जब हम निकालेंगे तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। यहाँ पे थोड़ा सा हम करके देख लेते हैं। यानी 144 को इस टाइप से डिवाइड कर लेंगे। 72, 2 आ जाएगा 36, 2 18, 2 9 3 3। तो 4 बार 2 है, 1 2 3 4, और उसके बाद 3, उसके बाद 3 गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया जो हो गया है आपका 144। तो ये हो गया तीनों का आपका गुणनखंड। यानी इस टाइप से हम गुणनखंड कर लेंगे। नहीं आता बड़ी संख्या है तो इस टाइप से हम डिवाइड करके फिर हम मान निकाल सकते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो गया। अब इसमें हमको मासा पता करना है कि मासा कौन सा है। ये तो आपका गुणनखंड हुआ। अब मासा ये देखना हमको जो तीनों में मिल जाए, जितनी संख्याएं हमको दी रहे उनमें से जो जो अंक गुणनखंड में मिलते हैं, जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यहाँ पे देखते हैं 2 इसमें भी है, 2 मिल रहा है। अब 2 का काम खत्म हो गया, क्योंकि 2 तो इसमें है पर इसमें नहीं है।
तो 2 छोड़ देते हैं। अब 3 देखते हैं। 3 अगर हम पता करते हैं तो 3 इसमें है, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें तो है, इसमें है, लेकिन 64 वाले में नहीं है, तो 3 नहीं लेंगे। मतलब 2 3 का काम खत्म हो गया। हमारा मिला कितना, यानी HCF जो होगा, HCF बराबर यही 2 संख्याएं मिल रही हैं, 2 एक बार और एक बार फिर 2, यानी कितना हो गया 4। यानी HCF जो निकल के आया कितना है, 4 है। आंसर आपका 4 मिला। अब देख लेते हैं इसका गुणनखंड विधि। नहीं, गुणनखंड तो हो गया, ये भाग विधि देख लेते हैं। मतलब भाग विधि हम कैसे लगाएंगे, यानी ऐसे प्रश्नों का हम भाग विधि से अगर लगाना चाहें तो कैसे लगाएं। तो देखिए भाग विधि, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग करना है। जैसे 64 है 36, तो 64 36 से बड़ा है, तो 64 में 36 से आप भाग दे देंगे, तो 36 से कम कितना हो जाएगा, 36 घटाएंगे, 14 में से 6 गया 8, 6 14, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, फिर डिवाइड करेंगे, ये 36 यहाँ पे लाके उतार लेंगे। पूरी संख्याएं कटनी चाहिए, 36 भी कटना चाहिए, 64 यानी 36, 64 और 144 हमको काटना है। अब इसका भी पारा एक बार जाएगा 28, घटाएंगे 8, 16 में से 8 गया 8, ये कट ही जाएगा। फिर इधर करते हैं 28 को काटते हैं, 8 3 24, बचा 4 आ गया। अब देख लेते हैं 64 कट गया, 36 हमारा कट गया। 2 संख्याएं हमको जो दी गई थी 64 36 दोनों हमने काट दिया। अब यहाँ पे जो बचा इसको भी हम डिवाइड करेंगे, 8 है ना, तो 8 को भी डिवाइड हम करेंगे जब तक पूरा नहीं कट जाता है, 4 गुना 8। अब यहाँ पे हम देखते हैं पूरा भाग खत्म हो गया, कट गया। लास्ट में कटा किससे, 4 से। पर अभी हम देखते हैं कि 36 और 64 का तो हो गया, लेकिन अभी 144 बचा है, तो लास्ट में जिस गिनती से कटा रहेगा उसी से 144 में और भाग कर देंगे। चाहे यहाँ कर दे चाहे यहाँ कहीं भी, 4 से करेंगे तो 4 3 12, 2 आया, 4 लिखे, 4 6 24, कट गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अंत में, यानी सारी संख्याएं जो हमारी कट रही हैं, तो अंत में कौन से अंक से कट रही हैं। तो अंत में कौन सा अंक है हमारा, 4 है, यानी 4 ही तो काट दिया, सबको कट गया, सब 0 हो गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर बराबर 4। तो चाहे गुणनखंड विधि से आप लगा सकते हैं या फिर भाग विधि से लगा सकते हैं, दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं इस सिंपल सवाल का, यह सिंपल सवाल आप लोगों को दोनों विधियां समझ में आ गई होंगी। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यहाँ पे हम देखते हैं दशमलव का, यानी अगर दशमलव में आगे आ जाए तो हम इसका मासा कैसे पता करेंगे। सिंपल तो सब लोग लगा लेते हैं, पर दशमलव का, भिन्न का, इन सब चीज़ों का मासा निकालना कठिन होता है। कठिन का मतलब ये है जब हम नहीं जानते हैं तो हमारे लिए कठिन ही होता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे है 1.6, यहाँ पे 0.064, यहाँ पे 0.32, यानी 32। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि दशमलव जो दिया गया है इसको हम इग्नोर कर देंगे, मतलब दशमलव को नहीं जानना है, हमको नहीं मानना है, ये मान लेना है कि हमारी संख्या में दशमलव नहीं है। तब हम कैसे इसका गुणनखंड करके या भाग करके कैसे हम LCM निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो इसमें हमको दशमलव नहीं लेना है, बाकी सारा काम जो हमें भी सवाल पहले बताया आप लोगों को उसी तरीके से करना है। तो चलिए गुणनखंड हम एक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि दशमलव नहीं है, तो 16 का जब हम करते हैं, 16 बराबर वही 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो गया इसका गुणनखंड 16 का। दशमलव हमको नहीं लेना है। अब देखते हैं इसका 64, 0 है, 0 से मतलब नहीं है, 64 का निकाल लेते हैं। तो 64 का 2 गुणे 2 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूना 64, ये आपका हो गया, यानी इसका गुणनखंड हो गया। अब 32 का निकाल लेते हैं 32 का। तो 32 जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32।
इस टाइप से हम इसका गुणनखंड कर लिए। अब गुणनखंड करने के बाद हमको क्या करना है, सब कुछ तरीका वही जो पहले भी बताए हम। देखिए ये आपका मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और फिर ये मिल रहा है। बाकी और संख्याएं नहीं मिल रही, तीनों में नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है और इसमें नहीं है। मतलब यही 4 अंक ऐसे हैं जो दोनों में, तीनों में मिल रहे हैं। तो इसका HCF हो जाएगा आपका, HCF कई बार मिला, 1 2 3 4 बार मिला, तो 4 2 लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देखिए कितना आता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 आया। तो हम लिखते हैं कितना, 16। पर ये अभी हमारा उत्तर नहीं है क्योंकि हमको दशमलव का निकालना है, और ये तो हमारा सिंपल आया है, मतलब सिंपल तरीका हमने लगा के आप लोगों को बताया है। तो अब यहीं पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना है दशमलव की बात को लेकर के। अब यहाँ पे क्या करना है, हम एलसीएम जब पढ़ा रहे थे आप लोगों को पिछले चैप्टर में, तो वहाँ पे बताए थे कि सेम तरीका उसमें भी यही है। अब इसमें क्या करना है, उसमें हम बताए थे आप लोगों को, जो दशमलव जिस अंक में, जिस संख्या में दशमलव के दाईं तरफ कम अंक है उसको हम देखेंगे। ये तो होता है लासा में, लेकिन मासा में हमको क्या देखना है, जिस संख्या में दशमलव के दाईं तरफ अंक ज्यादा है उस संख्या को हम देखेंगे। तो दशमलव के दाईं तरफ इसमें देखिए 2 अंक है, इसमें 1 है और इसमें कितना है, 3 है। 64 वाले में 3 है, दशमलव के दाईं तरफ 1 2 3 अंक है, तो इसको ले लेंगे। कितना अंक है इसमें, 3 अंक है। 3 अंक है कहने का मतलब हम अपने उत्तर में दाईं तरफ से गिन करके 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 1 अंक हुआ, 2 अंक हुआ और 1 नहीं मिल रहा तो 1 0 बढ़ाएंगे, इसके बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा अब आंसर, यानी दशमलव के बाईं तरफ हमको अंक खिसका, दशमलव खिसका करके ले जाना कितना, 3 अंक। क्योंकि बड़ी संख्या में, जो बड़ी संख्या मतलब दशमलव के दाईं तरफ जो ज्यादा जिसमें अंक है वो है 3, तो 3 अंक के बाद दाईं तरफ से गिन करके उत्तर में हम 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो आशा करते हैं ये सवाल आप लोगों का दशमलव वाला समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला प्रश्न देखिए, बटाकर यानी भिन्न वाले प्रश्नों का हम मासा कैसे पता करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को, लासा वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि लासा जब निकालते हैं तो उसमें लासा निकालते समय ऊपर वाले यानी अंश का लासा निकालते हैं और हर का मासा निकाल लेते हैं। सेम उसी का उल्टा करना है। इसमें मासा कह रहा है तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा। तो देखिए हम यहाँ पे संकेत टाइप का लिख दे रहे हैं, यानी इसका मासा निकालना है, ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा। बस दोनों निकाल करके लिख देते हैं, हमारा आंसर हो जाता है। अब इसमें देखिए क्या करना है, मासा निकालेंगे तो देखिए इसमें 2 है, 5 है, 3, कोई ऐसी संख्या, और सारी संख्याएं अभाज्य हैं और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं में मिल जाए। अगर ऐसा नहीं है तो मासा कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। कितना होगा, 1। ऊपर का मासा तो 1 हो गया। अब लासा हमको निकालना पड़ेगा, तो लासा देखिए निकाल लेते हैं हम, यानी 3 7 12 का लासा निकालना है हमको। तो 2 से काटते हैं 3 7 6, फिर 2 से काटते हैं 3 7 3, फिर 3 से काटते हैं 1 7 1, फिर 7 से। अब सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 7 84, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, तो ये आ गया कितना, 84, यानी 84 आ गया। तो कहने का मतलब लासा आपका कितना आ गया, 84 आ गया, और मासा कितना आया था, 1। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 1/84, यानी आंसर हमारा यही 184 हो गया। ये HCF है। तो उम्मीद करते हैं बटा या भिन्न का भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम कैसे क्या इसका HCF निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है घातांक वाले का, यानी क्वेश्चन नंबर अगला लिख देते हैं हम यहीं पे। क्वेश्चन नंबर इसका है 3 की पावर 4, 3 की पावर 6, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 8।
अगर घातांक वाले प्रश्न हो, मतलब इस टाइप का जिस पे घात लगा हो, तो इसमें हम लासा वाले में ये होता है जो घातांक होता है वो उसके सबसे अगर आधार समान है, समान का मतलब ये बेस जो है आधार 3 3 3 3 ये आपको सेम मिल रहा है तो बराबर है, मतलब कोई अलग गिनती नहीं, अलग अंक नहीं है, सब 3 ही है, सब 4 ही होना चाहिए, सब 5 ही होना चाहिए, मतलब समान होना चाहिए। अगर समान है तो लासा में सबसे बड़ी घात वाली हो जाएगी लासा, और सब मासा निकालना है तो जो सबसे छोटी घात होगी वो होगा मासा। तो इसका अगर हमको मासा पता करना है, मासा यानी HCF अगर हमको पता करना है तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सी सबसे छोटी घात है। देखिए यहाँ पे 8 है, 5 है, 6 है, ये है 4, तो सबसे छोटी घात कितनी है 4, तो 3 की पावर 4 यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी सबसे छोटी घात वाली जो है संख्या वही हमारा उत्तर हो जाती है। तो चलिए ऐसे सवाल को देखते हैं जिसमें घात समान ना हो, उनका हम मासा कैसे निकालते हैं। हाँ देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 2 की घात -2, 2 की घात -5, 2 की घात -6, 2 की घात -8, इसमें मासा कितना होगा। तो हम लासा वाले में बताए थे कि सबसे बड़ी जो जिसका मान सबसे बड़ा होगा वही मासा होता है, क्योंकि आधार समान है। तो सबसे बड़ी घात वाली जो बड़ी घात नहीं बड़ी मान वाला, यानी जिसका मान कितना बड़ा है ये देखना है हमको। अब जैसे 2 की घात -8 का मान छोटा है, जितना ही माइनस में घात रहेगा उतना छोटा माना जाएगा। तो मासा अगर हम लासा की बात करते हैं, लासा जो पहले चैप्टर में हम बताए आप लोगों को, लासा की बात करते हैं तो सबसे छोटी घात -2 की है और यही हमारा लासा हो जाएगा। उसके विपरीत अपोज चलना है हमको मासा में, जो सबसे छोटी घात है, सब घात छोटी का मतलब जिसकी पावर जो है सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी पावर किसकी है, 2 की घात -8 की है, क्योंकि -8 का मान -2 से बहुत छोटा है, -2 बड़ा है और -8 छोटा है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा 2 की पावर -8, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर यहीं पे हमको कहे लासा निकालने के लिए 2 की पावर -2 होगा, ये आपका HCF। दो की घात -8। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। 2 की, अब यहाँ पे देखते हैं आधार हमारा समान नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। एक चीज हमको यहाँ पे और ध्यान देना है कि 2, 3, 5 का कोई सहभाज्य गुणनखंड नहीं है। सहभाज्य गुणनखंड का मतलब हो गया ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे, तीनों को डिवाइड कर दे। तो ऐसी स्थिति में यानी ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं। तो अगर कोई भी अभाज्य संख्या आपको मिलती है किसी भी तरीके से, चाहे घात वाली हो अथवा सिंपल हो, तो उसका LCM HCF जो है, HCF उसका जो होगा कितना होगा, A। यानी कोई भी अभाज्य संख्या आपको दी जाती है अगर जिसका पावर भी लगा हो अथवा ना लगा हो, पावर लगा हो या ना लगा हो, घात हो या ना हो, लेकिन अभाज्य है, सारी संख्याएं क्या हो, अभाज्य हो, तो उन सबका आंसर जो होगा यानी HCF जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो आशा करते हैं मित्रों कि आज का लेसन या आज का क्लास हमारा सफल हुआ होगा। जितने सवाल हमने आप लोगों को बताए हैं वो आप लोगों को आए होंगे। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करिए, क्योंकि जितना ही हमारा प्रोत्साहन होगा उतना ही हम आप लोगों के अच्छे सवाल लेकर के आएंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।